हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पेडेस्टल की ओर से। फ्रेंड्स, आज हम लोग पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यूज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्लांट टिश्यूज जो होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है, विभाज्योत्तकी उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और अस्थायी उत्तक। अब पहले पॉइंट बार हम देखते जाएंगे विभाज्योत्तकी उत्तक क्या है। सबसे पहले उत्तक के बारे में जानकारी देखते हैं, उसके बाद आगे फिर क्रम वाइज देखते जाएंगे। उत्तक यानी कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज कहा जाता है। और उत्तक का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे औतकी या फिर हिस्टोलॉजी कहते हैं। औतकी या हिस्टोलॉजी कहा जाता है उत्तकों का जो जिस विज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाता है उसको। और इस शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी ने की थी। और इस शाखा का हिस्टोलॉजी नामकरण जो था, यानी कि इसका हिस्टोलॉजी का नामकरण मायर ने किया था। मायर ने हिस्टोलॉजी का नामकरण किया था 1890s में। और उत्तक शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था वो उत्तक शब्द का प्रयोग बिचट के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम बिचट इन्होंने किया था 1771 और 1802 के बीच में इनका कार्यकाल था। और उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिचट के द्वारा किया गया था, शायद पूछा जाए एग्जाम में। अब आते हैं विभाज्योत्तकी उत्तक है क्या, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है क्या। तो यह उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन करने की क्षमता होती है। और यह उत्तक जो होता है वो अवयस्क यानी कि इमेच्योर जीवित कोशिकाओं का बना होता है। यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि विभाज्योत्तकी उत्तक जो होता है वो जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं छोटी अंडाकार या बहुभुजी होती है और इसकी जो वॉल यानी कि भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और इसका कोशिका जो होता है वो घना होता है, कणयुक्त और साइटोप्लाज्म से भरा रहता है। इसमें रसधानी अनुपस्थित होता है। इसमें एक बड़ा केंद्र होता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एक बड़ा केंद्रक होता है, केंद्रक इसमें पाया जाता है। और अब विभाज्योत्तकी उत्तक के भी 3 प्रकार हैं। इसके नाम है, पहला है शीर्षस्थ विभाज्योत्तक यानी कि एपिकियल मेरिस्टेम्स, पार्श्व विभाज्योत्तक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम्स, और अंतर्वेशी विभाज्योत्तक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। अब शीर्षस्थ विभाज्योत्तक उत्तक क्या है इसके बारे में देखते हैं। यह उत्तक जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है तथा यह लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। और इसमें इसी से पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है। और बाद में जब फिर ये उत्तक जो है आगे डिफरेंशिएटेड यानी विभेदित होकर अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यूज बनाने का काम करता है। इसका सेकेंड जो है वो पार्श्व विभाज्योत्तक जो है, यह उत्तक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है एवं सेकेंडरी वृद्धि यानी कि द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और इससे संवहन उत्तक, जिसको वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं, वो भी बनते हैं जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं। एवं संवहन उत्तकों के कारण तने की चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। अच्छा, पार्श्व विभाज्योत्तकी उत्तक जो होता है वो द्वितीय विभाज्योत्तकी उत्तक भी कहा जाता है। इसका तीसरा जो भाग था वो है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो इसका जो है ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर के दोनों ओर पाए जाते हैं और यह वृद्धि करके भी अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू, जिसको अस्थायी उत्तक बोलते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज भी 2 टाइप्स का होता है, यानी कि सरल उत्तक जिसको सिंपल टिश्यूज कहते हैं और जटिल उत्तक जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो पहले अस्थायी उत्तक के बारे में देखते हैं।
तो यानी कि विभाज्य की उत्तक जो तीनों अभी मैंने शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी बताया था, ये तीनों के वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यूज का निर्माण होता है। और ये जो होते हैं वो मृत या सजीव अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली या मोटी होती है। अब जो अस्थायी उत्तक हैं इनके भी दो हिस्से हैं, दो पार्ट में ये बटे हुए हैं। एक है सरल उत्तक और जटिल उत्तक। अब सरल उत्तक में यह तीन भागों में बटा हुआ है। एक है पैरेन्काइमा जिसको मृदुतक बोलते हैं, दूसरा है स्थूल कौन उत्तक यानी कि कॉलेनकाइमा, और तीसरा इसका हिस्सा है वो है स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक इसको बोलते हैं। तो पहले तो हम मृदुतक के बारे में यानी कि पैरेन्काइमा के बारे में देखते हैं। ये खास करके नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? यानी कि मृदुतक का कार्य जो होता है वह यह होता है कि ये एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। दूसरा कार्य है इसका पौधों के हरे भागों में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। इसका तीसरा कार्य है यह उत्तक संचित क्षेत्र यानी कि स्टोरेज रीजन जिसको बोलते हैं में भोजन का संचय करता है एवं उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन जिसका व्यावसायिक उपयोग है आदि को संचित करता है। तो ये सभी चीजों को गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को संचित करने का कार्य जो है वो पैरेन्काइमा यानी मृदुतक के द्वारा होता है। अगला कार्य इसका है यह उत्तक भोजन के पार्श्व चालन में भी सहायक है। और अंतिम, इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं यानी गैसों के एक्सचेंज करने का काम जिसका अंतरकोशिकीय स्थान है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो गैसों के एक्सचेंज करने में सहायक होता है। इसका दूसरा जो था स्थूल कौन उत्तक यानी कॉलेनकाइमा जो है, तो कॉलेनकाइमा उत्तक जो है पौधे के नए भागों पर पाया जाता है यानी कि विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत जिसको बोलते हैं, लीफ पेटियोल और पुष्पवृंत, पेडिसेल और पुष्पावली वृंत यानी पेडेंकल पर पाया जाता है। लेकिन जड़ों में यह नहीं पाया जाता है, जड़ में ये नहीं पाए जाते हैं कॉलेनकाइमा। इसके कार्य है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, मैकेनिकल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ इसमें हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। कॉलेनकाइमा में जब हरित लवक पाया जाता है तो यह भोजन का निर्माण करता है। अब है दृढ़ उत्तक जिसको बोलते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों छोरों पे नुकीली होती है। इनमें जीवदर्भ नहीं होता है और इनकी भित्ति जो होती है दृढ़ उत्तक की भित्ति वो लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती जाती है। अब जटिल उत्तक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जटिल उत्तक जो है ये दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जटिल उत्तक जो है दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल उत्तक या अस्थायी उत्तक कहते हैं और ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है इसको आप संवहन उत्तक भी कह सकते हैं। ये जाइलम जो है वो पौधे की जड़ों के द्वारा जो जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है उसको पत्ती तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। यानी जाइलम जल, जड़ से इसको याद रखेंगे कि जड़ से ये ऊपर की ओर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है ये। जबकि फ्लोएम जो है वो पत्ती के द्वारा यानी फल कहाँ लगाता है कि प्लांट के ऊपर हिस्से में फल लगता है, तो पत्ती के द्वारा जो भोजन तैयार होता है वो पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रवाह होता है। ये है प्लांट उत्तक के बारे में। और इसी से जुड़ा हुआ अन्य चीज जैसे है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा था कॉर्क। तो कॉर्क जो है वो कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है और परिपक्व होता है जब ये तो मृत हो जाता है तथा इनमें वायु भर जाती है। कॉर्क जो है वो सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है। कॉर्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से कॉर्क का निर्माण होता है। बोतलों में लगाया जाने वाला कॉर्क को आपने देखा होगा, इसका उत्तम उदाहरण है। और ये जो बोतलों में लगाए जाते हैं कॉर्क वो क्यूकर सुगर नामक पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। और एक और इसमें अन्य चीज जो ध्यान देना था वो था सेकेंडरी ग्रोथ, इसको द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। तो अधिकांशतः जो द्विबीजपत्रियों स्तंभ यानी कि तना जो होता है जड़ों में मोटाई में वृद्धि होती है। तो इनकी मोटाई में वृद्धि होने का कारण है यह वृद्धि जो होता है वो एघा जिसको कैम्बियम कहा जाता है, यानी कैम्बियम, इसको हिंदी में एघा भी बोलते हैं।
कैम्बियम या हिंदी में एघा कहा जाता है, तथा कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण होती है। एघा यानी जो कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण स्तंभ, जिसको तना बोलते हैं, या जड़ की रंभीय, जिसको स्टीलर कहा जाता है, एवं एक्स्ट्रा स्टीलर भागों में हुई मोटाई में वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। और किसी भी पौधे की जो मोटाई में वृद्धि होती है उसमें भी इसी कैम्बियम का रोल होता है। इसी के परत को भीन कर उसकी आयु का पता लगाया जाता है, जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न इस तरह से आते हैं या पूछे जाते रहे हैं, वो देखें। पहला क्वेश्चन है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें ऑप्शन है आपके शीर्षस्थ विभाजकीय ऊतक, पार्श्वस्थ विभाजकीय ऊतक, अंतर्वेशी विभाजकीय ऊतक, या इनमें से कोई नहीं। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था विभाजकीय ऊतक के बारे में, तो वहां पे बताया था यानी कि प्राथमिक वृद्धि के लिए ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभाजकीय ऊतक जो होता है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे मृदुतक जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है उसे जाना जाता है। ऑप्शन है एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, सी है जाइलेम, डी है फ्लोएम। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा क्या है, ये इसके बारे में देख लेते हैं। जलीय पौधे में तैरने के लिए कुछ गुहिकाएं यानी कैविटीज रहती हैं, जो कि मृदुतक यानी पैरेन्काइमा के बीच में पाई जाती है। तो इस प्रकार के मृदुतक को या वायुतक को एरेनकाइमा या वायुतक कहते हैं। जबकि क्लोरेनकाइमा क्या है, तो कुछ मृदुतक में जो हरित ऊतक उपस्थित होता है उसको हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये खास करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं जब इसमें से क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये थे इसके दो ऑप्शंस। और जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो आपने देखा, जाइलम का काम है कि जो पत्तियों के द्वारा, जाइलम का काम है जो जड़ के द्वारा खनिज लवण और पानी का जो शोषण होता है उसको पौधों के विभिन्न हिस्से में पहुंचाने का काम जाइलम करता है। जबकि फ्लोएम जो है वो भोजन तैयार जो हो जाता है पत्ती के द्वारा किया जाता है, उसको पौधे के विभिन्न हिस्सों में डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर लाने का काम फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊतक निर्जीव अवस्था में पाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है पैरेन्काइमा, बी है कोलेनकाइमा, और सी है स्टेरेन्काइमा, और डी है फ्लोएम। तो वैसा ऊतक जो कि निर्जीव अवस्था में पाया जाता है उसको बोला जाता है, ऑप्शन सी है आपके पास, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। और ये नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में ले जाया जाता है। पौधे के विभिन्न भागों में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को ले जाने का काम फ्लोएम करता है। और इसमें एक ऑप्शन था कैम्बियम, तो ये इसको एघा कहते हैं। इसके द्वारा वृक्ष वलय की गणना कैम्बियम के द्वारा की जाती है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंजॉय करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। Subscribe!